Hi everyone, welcome to Tathya. Or today we are going to understand frequency density histogram. Okay, so without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम बनाया जाता है. This is used when pins have unequal width. फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाए थे हम इक्वल विड्थ लेकर के. पिन्स का सारा पिन्स का विड्थ इक्वल लेके बनाए थे. लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम का प्री रिक्विसाइट है कि अगर पिन अनइक्वल विड्थ का है तो ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम हम लोग बनाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब जो वाई एक्सिस में होगा ना, वो कौन सा एट्रीब्यूट को हम प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. अच्छा, इसका वैल्यू कैसे हम लोग पता करेंगे? इसका वैल्यू सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पिन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दैट पिन. सिंपल. ओके, तो लेट्स ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम बाई टेकिंग ए डाटा सेट. तो एक डाटा सेट लेते हैं. तो दिस इज़ ए डाटा सेट. ये डाटा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को ऑफ 20 पीपल रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम इंडिया. ठीक है, और ये जो ईच डाटा पॉइंट है ना, ये इन 1000 ऑफ रुपीज़ है. मतलब 5 अगर है तो मतलब इसका मतलब है 5000, 7 मतलब 7000, 20 तो 20,000. ठीक है, ये डाटा सेट है मेरे पास. बहुत अच्छा. अब फर्स्ट स्टेप क्या था हिस्टोग्राम बनाने में? इज़ टू सॉर्ट द डाटा सेट. ठीक है, ये सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड है. ठीक है, सेकेंड स्टेप था हिस्टोग्राम बनाने में, विड्थ डिसाइड करो, बिन डिसाइड करो, इंटरवल डिसाइड करो. ठीक है, तो लेट्स से मेरा पहला बिन है 0 to 10, दूसरा बिन है 10 to 30, तीसरा बिन है 30 to 60 MB, चौथा बिन लिए हम 60 to 120. ठीक है, पांचवा बिन लिया 120 to 300. अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बना रहे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस बोलेगा ना, हाँ पैरेंथेसिस है. तो इसका मतलब है कि ये जो 0 है ना, ये हम इंक्लूड करेंगे. मतलब अगर मेरे डाटा सेट में 0 है तो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और अगर मेरे डाटा सेट में 10 है तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे. इस बिन में नहीं आएगा वो. ठीक है, इसको देखो, 10 to 30 मतलब अगर मेरा डाटा सेट में 10 है तो हम उसको इसमें इंक्लूड करेंगे, और अगर मेरा डाटा सेट में 30 है तो हम उसको इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, उसको हम बल्कि इसमें इंक्लूड करेंगे. ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो इंटरवल हम ले रहे हैं ना, वो कहलाता है लेफ़्ट इंक्लूसिव, राइट एक्सक्लूसिव. लास्ट क्लास में भी देखे थे हम. ठीक है, चलो. ठीक है, तो अब देखो विड्थ क्या है. विड्थ कितना है? इसका विड्थ 10 है, इसका विड्थ 20 है, इसका विड्थ 30 है, इसका विड्थ 60 है, इसका विड्थ 180 है. सिंपल. अब फ्रीक्वेंसी देखते हैं. फ्रीक्वेंसी या काउंट 0 to 10 कितना है? 1 2 3. 10 to 30, 10 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली 30 to 60 है, 5 का काउंट है 5. 60 to 120 का काउंट है 3. 120 to 300 का काउंट है 2. ठीक है, अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी.
फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3/10, ये कितना है 7/20, ये कितना है 5/30, ये कितना होगा 3/60, ये कितना होगा 2/180, ये है 0.3, ये आया 0.35, ये आया 0.167, ये आया 0.05 और ये आएगा 0.011। यही आ रहा है ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यही आएगा 0.011। अब वाई एक्सिस में हम वाई एक्सिस में लेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये वैल्यूज़ को, ठीक है। एक्सिस में लेंगे हम ये इंटरवल, एंड देन वी विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो ये देखो, ये हिस्टोग्राम हमारा बना, इसको हिस्टोग्राम को हम जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, ठीक है। देखो क्या हम बोले, बिन विड्थ है उसको हम देंगे एक्स एक्सिस में, कितना था 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 120, 120 to 300, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या आ गया फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और ये ग्राफ प्लॉट कर दिए। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। होप सो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो यू कैन लीव ए कमेंट और आई विल रिप्लाई इन दैट, ठीक है। तो अब हिस्टोग्राम तुम लोग का बन गया, ठीक है ना, हिस्टोग्राम तो बन गया। अब बात आता है हम लोग बार ग्राफ चार्ट टेबल बनाते क्यों हैं, टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, ठीक है, रॉ डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये हम लोग हाउ टू रीड और इंटरप्रेट फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम, ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। तो पहला चीज़, तो पहला देखो इंटरप्रेट करने का पहला है, ईच बार का जो एरिया है ना, ये सारा बार का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है काउंट, ना कि उसका हाइट, ठीक है। ये जो ईच एरिया है ना, ईच इंडिविजुअल एरिया जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है उस बिन का, उस ये जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है उस बिन का काउंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ बार will represent the count or frequency of that bar, of that bin, sorry, area of a bar is equal to count or frequency of that bin, ठीक है। सिंपल सा बात है। मतलब क्या, मतलब अगर हम तुमसे पूछे ना कि 10,000 to 30,000 कमाने वाला कितना लोग है, तो तुम सिंपली ये बार का एरिया निकाल दोगे। ये बार का एरिया क्या हो जाएगा 0.35 हाइट इंटू विड्थ कितना है 30 - 10 दैट इज़ 20, तो ये कितना आ जाएगा 7 लोग ऐसा होगा इन द डाटा सेट जो कि 10,000 to 30,000 कमाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड चीज़ जो इंटरप्रेट करने वाला है ना, वो होता है हाइट ऑफ बिन, जो कि है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। हाइट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ना, हाइट ऑफ ईच बिन और ईच बार क्या है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन पर यूनिट। ये क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसका मतलब है कि कोई बिन दिया हुआ है, मान लो ये एग्जांपल लेते हैं हम,
इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये बिन दिया हुआ है, ठीक है। इसका हाइट जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा कि 1 यूनिट में, 1 यूनिट में कितना काउंट है, कितना फ्रीक्वेंसी है। मतलब 30 to 60 का मान लो हाइट है, कितना है 30 to 60 का 0.167, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है या हाइट है। तो ये रिप्रेजेंट, ये जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 to 31 में 1 यूनिट में कितना काउंट होगा। ये होगा 1.167। ये इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन पर यूनिट का, मतलब 1 यूनिट में ऑन एन एवरेज कितना काउंट है, ठीक है। मतलब इसको एक और एनालॉजी के साथ समझ सकते हो। मान लो 10 साल में हम 20 बार एक्सीडेंट किए गाड़ी से, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज पर ईयर कितना एक्सीडेंट किए हम, पर ईयर हम 2 एक्सीडेंट किए। अरे 10 साल में 20 एक्सीडेंट कर रहे हैं, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10, हर ईयर में 2 एक्सीडेंट किए ऑन एन एवरेज। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर साल में हम 2 ही एक्सीडेंट किए होंगे। हो सकता है किसी साल हम 5 एक्सीडेंट किए हों, हो सकता है किसी साल हम 1 भी एक्सीडेंट ना किए हों। तो होप सो तुम लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, कंसंट्रेशन पर यूनिट। और एक चीज़ नोट करना, ठीक है। लेट्स से ये वाला बिन को लो, ये वाला बार को लो और ये वाला बार को लो, ठीक है। अब इसका देखो, इसका फ्रीक्वेंसी है 3, इसका फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। मतलब हम लोग को नहीं लग रहा है कि हो सकता है इसका कंसंट्रेशन पर यूनिट ज़्यादा होगा, मतलब पर यूनिट काउंट, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। लेकिन देखो ये ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका जो विड्थ है ना वो 30 है, इसका जो विड्थ है ना वो 10 है, मतलब इसका विड्थ ज़्यादा है। हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई विड्थ। तो ये जो विड्थ कम आया ना, इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है ना ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है इन दैट इंटरवल, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग, हाँ, और एक चीज़ कैसे क्या रीड कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। तो एक नोट करने वाला बात ये है कि इसका ना डोंट कंपेयर ओनली हाइट्स, सिर्फ हाइट को कंपेयर मत करो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है काउंट या फ्रीक्वेंसी पता करना, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि अनइक्वल विड्थ के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम ही क्यों प्लॉट करते हैं। हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी तो प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ समझो, मान लो तुम्हारा एक बिन है, जैसे इसी का देखो ना। अच्छा रुको, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारा एक बिन है, अनइक्वल विड्थ का मेरा बिन है, और इसका हम प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरवल, ठीक है, या बिन। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी तो कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो इसका कम है, लेकिन इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखो और इसका एरिया देखो, तो ये विजुअली ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा है, ये विजुअली ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा है। देख करके मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं लग रहा है कि हाँ इसका भी मतलब क्या बोलते हैं वेट, इसका भी वजन इस डाटा सेट में ज़्यादा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं।
क्योंकि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस में। इसको और अच्छे से समझने के लिए यही जो सेम एग्जांपल है उसका हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम लेते हैं, ठीक है। देखो ये हिस्टोग्राम है विथ रॉ फ्रीक्वेंसी, और ये जो ओरिजिनल हम लोग का जो हिस्टोग्राम हम बनाए थे यही सेम डाटा सेट है। तो देखो इसको देख करके नहीं लग रहा है कि ये जो पिन है ना, इसका यार वजन डाटा सेट में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन असल में इसका वजन कुछ खास है नहीं। तो इसीलिए अनइक्वल पिन के लिए, अनइक्वल विड्थ पिन्स के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम को प्रेफर करते हैं। ओके, सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। और मेरे को पता है बहुत सारा मतलब डाउट होगा, बहुत सारा इसमें डाउट है, तो वी विल डिस्कस दोज डाउट। और अगर वो डिस्कशन अगर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हम नहीं कर पाए, तुम्हारा और कुछ ज़्यादा डाउट है तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट। सो या थैंक यू।